जिस्म में थकावट, हाथों और पाँव में जलन, हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना, स्किन पर शदीद इचिंग, इन सारी इलामात का इशारा किडनी डिजीज़ की तरफ हो सकता है। आज की वीडियो में हम उन सारी इलामात को देखेंगे जो किडनी डिजीज़ के दौरान ज़ाहिर होती हैं या जिनका इशारा किडनी डिजीज़ की तरफ होता है। जब किडनीज किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं तो जिस्म के सारे ऑर्गन्स मुख्तलिफ तरह की इलामात ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि हमारी किडनीज का काम खून को साफ करना है। जब किडनीज खून को साफ नहीं कर पाती तो जहरीले मादे खून के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचता है। फिजिकल सिम्टम्स यानी जिस्मानी इलामात, जिसमें सबसे पहले है फैटीग यानी थकावट। दरअसल हमारी किडनी से एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, जिसका काम खून के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को बनाना है। जब किडनीज खराब होती हैं तो ये हार्मोन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और जिस्म में शदीद थकावट महसूस होती है। दरअसल ये रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सेल्स की तरफ लेकर जाते हैं, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर यूज होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते या रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो वो एनर्जी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से फैटीग यानी थकावट महसूस होती है। इसके अलावा जब किडनीज खराब हो जाती हैं तो खून के अंदर जहरीले मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि इन जहरीले मादों को जिस्म से निकाला जा सके। यही एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होने की वजह से जिस्म में थकावट महसूस होती है। नंबर 2, इचिंग। किडनी प्रॉब्लम का एक और मेन सिम्टम इची स्किन है। दरअसल स्किन पर इचिंग खून के अंदर ज्यादा यूरिया होने की वजह से होती है। ऐसा तब होता है जब किडनीज ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती और ब्लड के अंदर यूरिया जमा होना शुरू हो जाता है, और यही ब्लड के अंदर ज्यादा यूरिया होना इची स्किन की एक मेन वजह है। इसके बाद पेन। किडनी डिजीज के मरीजों के अंदर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहता है, जो कि ज्यादातर मसल्स और बोन्स में होता है। बाज़ औक़ात मसल्स में ये दर्द इतना शदीद होता है कि बंदा मामूल की एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसमें है नाउजिया और वॉमिटिंग। किडनी डिजीज की आखिरी स्टेजेस में नाउजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये वॉमिटिंग खून के अंदर ज्यादा यूरिया होने की वजह से होती है। खून के अंदर मौजूद ये यूरिया डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से नाउजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसे एनोरेक्सिया भी कहते हैं। किडनी डिजीज के मरीजों के अंदर एनोरेक्सिया या भूख ना लगना एक अहम अलामत है। एनोरेक्सिया की वजह से पेशेंट का वेट बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एनोरेक्सिया खून के अंदर मौजूद हाई यूरिया की वजह से होती है। इसके बाद है न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, यानी दिमागी और यादाश्त के मसाइल। यादाश्त का कम होना किडनी डिजीज की एक इलामत है। इसके अलावा किडनी डिजीज के मरीज चीज़ों पर अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दरअसल ये मसाइल खून के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। इसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब हाथों और पाँव में जलन, दर्द और हाथों और पाँव का बार बार सुन्न हो जाना भी किडनी डिजीज की इलामात हैं। ऐसा इस वजह से होता है जब यूरिया नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। नर्व्स बेसिकली वो ट्यूब्स होती हैं, वो रास्ते होते हैं जिनके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग से सिग्नल को, मैसेज को हमारी बॉडी के सेल्स की तरफ लेकर जाते हैं। जब यूरिया उन न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाती है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ सिग्नल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जिस्म के उन हिस्सों के अंदर जलन, दर्द या फिर वो बार बार सुन्न हो जाते हैं। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स। जब ब्लड से मुख्तलिफ मादे और वाटर रिलीज नहीं हो पाता तो जिस्म के अंदर वो फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जैसी इलामात जाहिर होती हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ और वजूहात की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन किडनी डिजीज की वजह से भी हाइपरटेंशन जैसी इलामात जाहिर होती हैं। इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी भी किडनी डिजीज की एक इलामत है। इसके बाद है एडीमा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाथों और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। ये स्वेलिंग हाथों और पाँव के अंदर फ्लूइड जमा होने की वजह से होती है। जब किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती तो जिस्म से फ्लूइड यानी वाटर रिलीज नहीं हो पाता और वो फ्लूइड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। किडनी डिजीज मुख्तलिफ पेचीदा इलामात ज़ाहिर करती है, लिहाजा आपको अगर ये इलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन मेडिकल एक्सपर्ट से इसकी तशख़ीस कराएं, क्योंकि ऐसी बीमारियों को जितना अर्ली डायग्नोज किया जाए उतना ट्रीटमेंट आसान होता है और किडनीज बड़े नुकसान से बच सकती हैं।